आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने झारखंड में अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। भाजपा के कद्दावर नेताओं का झारखंड में दौरा तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ संगठन में बदलाव कर भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों को जीतने का गुणाभाग भी लगा रही है। लोकसभा चुनाव में महज 8 महीने बचे हैं और लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा अपने संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव कर खुद को दुरुस्त कर रही है। बीते दिनों भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को भाजपा आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाबूलाल भाजपा विधायक दल के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब विधायक दल के नेता के लिए झारखंड भाजपा के अंदर नए चेहरे की तलाश जारी हो गई है। विधायक दल के नेता के पद के लिए वैसे तो 5 नामों की खूब चर्चा है, पर ज्यादा चर्चा तो उन 2 नेताओं की हो रही है जो भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग में फिलहाल बिल्कुल फिट बैठते दिख रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर भाजपा अपने किस विधायक को विधायक दल के नेता की कप्तानी सौंपने जा रही है। आइए विधायक दल के नेता के प्रमुख दावेदारों की यानी उम्मीदवारों की पूरी फहरिस्त जानते हैं आज के इस वीडियो में, जिनके नामों को लेकर पार्टी फिलहाल चिंतन मनन कर रही है। बाबूलाल मरांडी के झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने से विधायक दल के नेता की खाली कुर्सी पर बैठने वाले संभावित उम्मीदवारों में पहला नाम आता है सामान्य वर्ग से आने वाले राजमहल विधानसभा के दूसरी बार विधायक अनंत ओझा। अनंत ओझा संथाल परगना के झामुमो के दबदबे के बावजूद 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में राजमहल सीट से विधायकी का चुनाव जीत विधायक बने हैं। 2 बार के राजमहल से विधायक, 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी रहे अनंत तेज तर्रार युवा नेता व विधानसभा में तटस्थ होकर खुद की बात रखने वाले घाघ नेता की अपनी छवि बखूबी स्थापित कर चुके हैं। अनंत बोलने में माहिर हैं और राजनीति में बोलने का काम नेता का और करने का काम कार्यकर्ताओं का होता है, इसलिए अनंत इन तमाम उपलब्धियों के साथ विधायक दल के नेता के प्रमुख उम्मीदवार हैं। लेकिन इन सबके बावजूद उनके विधायक दल के नेता न बनने की एक संभावित कारण यह हो सकते हैं कि पार्टी में पहले से ही उनसे अधिक अनुभवी नेता की मौजूदगी है। अगर पार्टी उनको विधायक दल का नेता नियुक्त करती है तो संभव हो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज हो सकते हैं। पर इन सबके बावजूद अनंत ओझा के विधायक दल का नेता बनने की पुरजोर संभावना जताई जा रही है। विधायक दल के नेता के लिए दूसरे संभावित प्रबल उम्मीदवार हैं बिरंची नारायण। बोकारो विधानसभा सीट से साल 2014 और 19 में 2 बार विधायक बने, यानी अनुभव के लिहाज से अनंत ओझा और बिरंची नारायण दोनों बराबरी के पायदान पर हैं। बिरंची नारायण ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग में भाजपा के लिए बिरंची नारायण बिल्कुल फिट बैठते दिखते हैं। 46 साल की बिरंची नारायण का संगठन में ठीक ठाक पकड़ माना जाता है। पढ़ाई लिखाई के दिनों में ही आरएसएस से जुड़े बिरंची नारायण का संगठन के अंदर एक्सेप्टेंस दिखता है। एक और बात जो जाननी बेहद जरूरी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बिरंची नारायण झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी बने थे। बिरंची नारायण के संगठन के अंदर उनकी स्वीकार्यता इस बात से भी झलकती है कि उन्हें 2020 में विपक्ष का मुख्य सचेतक भी बनाया गया था। यानी कुल मिलाकर विधायक दल के नेता के नामों को लेकर बोकारो विधायक बिरंची नारायण के भी नाम पर चिंतन मनन चल रही है। लेकिन इन सबके बावजूद उनके विधायक दल का नेता न बनाए जाने का संभावित कारण यह भी हो सकता है कि उनके सामने भी पार्टी में कई अनुभवी नेता पहले से ही मौजूद हैं। बाकी एक बार अश्लील वीडियो की वजह से भी वे देश भर में सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद उनकी इमेज को जोरदार धक्का लगा था, पर वक्त रहते मामले को सेटल कर लिया गया, जैसे बन्ना गुप्ता के मामले में सब कुछ सेटल हुआ था। बहरहाल विधायक दल के नेता के तौर पर तीसरे उम्मीदवार हैं चंदन कियारी सीट से विधायक अमर बावरी। शेड्यूल कास्ट से आने वाले अमर बावरी भाजपा के लिए पिछड़ी जाति को लुभाने की अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की उनकी क्षमता से सब वाकिफ हैं, लेकिन विधानसभा दल के नेता बनने की उनकी संभावना बाकी अन्य उम्मीदवारों से थोड़ी कम है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहली बात तो ये कि वो झामुमो से भाजपा में आए हैं। ऐसे में पार्टी अगर उनको विधायक दल का नेता बनाती है तो संगठन के अंदर ये मैसेज जाएगा कि झाविमो से आने वाले बाबूलाल को भी प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी सौंपी गई और उसी झाविमो से आने वाले नेता अमर बावरी को विधायक दल का नेता बना दिया गया। पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहे भाजपाई नेता को संभव है कि यह बात नागवार गुजरे, इसलिए भाजपा विधायक दल के नेता के लिए फूंक फूंक कर ही सही भाजपा एक कदम उठा रही है।
अब विधायक दल के नेता के चौथे संभावित उम्मीदवार पर भी एक नजर डालते हैं। चौथे संभावित पर दमदार उम्मीदवार हैं रांची से विधायक सीपी सिंह। झारखंड भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। 43 साल से भाजपा में सक्रिय होकर पार्टी का काम करते रहे हैं। 1996 से लेकर अब तक 6 बार रांची से विधायक बने। झारखंड विधानसभा में स्पीकर जैसे बेहद जिम्मेदारी भरा पद भी संभालने का अनुभव रहा है और उनके ही नाम ये सारी चीजें रही है। सीपी सिंह के विधायक दल के नेता बनने के सारे पैमाने उनके पक्ष में हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर वे विधायक दल का नेता नहीं बनाए जाते हैं तो उनके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनकी बढ़ती हुई उम्र हो सकती है। मगर उनके बारे में जो सबसे अच्छी बात हम पत्रकारों को अक्सर जानने सुनने को मिलती है वो ये कि सीपी सिंह नाई की दुकान के उद्घाटन कार्यक्रम तक में पहुंचने से नहीं चूकते। अपनी जनता के बीच उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। अब आखिर में चलते हैं। आखिर में विधायक दल के नेता के लिए 5वें उम्मीदवार नीलकंठ सिंह मुंडा के नामों को लेकर भी पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है। नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से 5 बार विधायक रहे हैं। भाजपा के लिए बाबूलाल जैसे नेताओं की कड़ी में नीलकंठ सिंह मुंडा भी प्रभावशाली आदिवासी चेहरों में से एक हैं। बहरहाल, हमने तो आप तमाम दर्शकों को यह बतला दिया कि भाजपा आखिर विधायक दल के नेता के लिए किन नामों की चर्चा कर रही है। अब देखना यह होगा कि शीर्ष नेतृत्व इन नामों में किस नाम को अपनी स्वीकृति देती है। पर यह बात तो तय है कि आपको बताए गए इन 5 नामों में से ही भाजपा आलाकमान कोई एक नाम को तय करेगी। बाकी ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। लेकिन जाते जाते एक बात ये भी है कि आप तमाम दर्शक बहुत अच्छी खासी संख्या में वीडियोस देख रहे हैं, पर समस्या ये है कि पेज फॉलो नहीं हो पा रहा है। हालांकि कई दर्शक रोज आते हैं, पेज फॉलो करते हैं, उन्हें वीडियो पसंद भी आता है, हमें फीडबैक भी भेजते हैं। हम ये चाहते हैं कि पसंद आए या ना आए, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका फीडबैक निरंतर आता रहे, ताकि हमें भी यह पता चल सके कि हम जो कर रहे हैं, जो झारखंड में कुछ नए तरीके का कंटेंट हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे झारखंड की जनता, उसे आप तमाम सुधी दर्शक किस तरीके से देखते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आपका फीडबैक हमें निरंतर मिलता रहे। अगर हम कहीं गलती करते हैं तो आपके सवालों के थपेड़ों से हम मार पीट खाने को भी तैयार हैं। बाकी वीडियो को देखते रहिए, पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब के सब्सक्राइबर बटन को भी दबा लीजिए। बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।